आप सभी का स्वागत है। जय जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा है राधा रानी की कृपा सभी पर होगी और हम भी अच्छे से हैं। राधा रानी की कृपा है। आज शनिवार को पुष्य नक्षत्र है। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला, सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है और इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही इस नक्षत्र में नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी भी बहुत शुभ मानी जाती है। पुष्य नक्षत्र का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना गया है, यानी गौ माता जैसे अपने दूध से सभी को पोषित करती हैं, वैसे पुष्य नक्षत्र हम सबके मानसिक और शारीरिक बल को पोषित करता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए पोषण कारक है, लाभकारी, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है, मानसिक रूप से बल प्रदान करता है और शारीरिक सुख प्रदान करता है, सुख संपदा देने वाला होता है। अतः पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं वे बहुत फलते फूलते हैं, कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। इसमें दान किया गया भी। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और आज शनिवार शनिदेव का ही दिन है, इसीलिए पुष्य नक्षत्र का आज 1000 गुना, लाख गुना महत्व बढ़ गया है। पुष्य नक्षत्र के दौरान शनिदेव के साथ साथ पीपल के पेड़ की उपासना भी बड़ी फलदायी होगी। तो आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, बिजनेस का फ्लो बढ़ाने के लिए, बिजनेस में आमदनी बढ़ाने के लिए, अपने धन के रास्ते बढ़ाने के लिए आपको करने हैं कुछ उपाय। छोटे छोटे उपाय कर लें। यदि कोर्ट केस की उलझनों में फंसे हैं, इनसे मुक्ति चाहिए, या अपने पास पैसों की बचत नहीं हो रही है, खूब मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं, फिर भी बैंक बैलेंस नहीं बन पाता, कुछ न कुछ अनजाने अजूबे से खर्चे निकल आते हैं जिससे धन खर्च हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है, नोक झोंक ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर से खुशियां भरने के लिए और मनपसंद विवाह करने के लिए या विवाह में आ रही रुकावट दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस सब के लिए उपाय हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर 10 लोगों में ज़रूर कर दें। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। चलिए जानते हैं सरल अच्छे से उपाय जिनको सभी कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस का फ्लो बढ़ाना है, आपका बिजनेस व्यापार धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, अच्छी डील नहीं हो पा रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो फिर से अपने आमदनी को 4 चांद लगाने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए पुष्य नक्षत्र में आप पीपल का एक पत्ता लेकर आएँ। अब उस पत्ते पर बीचों बीच काले स्केच पेन से या लाल पेन से एक डॉट बनाएं और उस डॉट को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें। इसके बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आएँ और वहीं बैठकर शनि के मंत्र का सरल मंत्र, बीज मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें और उसके बाद वहाँ से उठकर चले आएं। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के भीतर ही आपके व्यापार का कस्टमर आने बढ़ जाएंगे, फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी आमदनी कई गुनी बढ़ जाएगी। ये ऐसे सरल उपाय हैं जो बहुत प्रभावी हैं और अवश्य आपके मन की मुरादें पूरी करते हैं। दूसरा उपाय सुनिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपकी इंक्रीमेंट नहीं लग रही है या मन चाहे जगह पर प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए और आमदनी में बढ़ोतरी चाहिए, बॉस की आपको चाहिए है खुशी, बॉस आपके फेवर में बने रहें, आपके मन के मुताबिक आपका प्रमोशन दें, तो फिर आपको ये उपाय करना है। आमदनी में बढ़ोतरी के लिए, नौकरी में सुख से रहने के लिए एक काला कोयला ले लें। लकड़ी का कोयला होता है ना, जो लकड़ी, मोटी लकड़ी जलाई जाती फिर उसको बुझा लेते हैं पानी से दहकते कोयले को, वह काला कोयला जो होता है ना, उसको ले लें और उसे बहते जल में
शनि देव का 11 बार मंत्र बोलकर ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र को बोलें 11 बार। तालाब में या नहर में या किसी नदी में बहते जल में आप इसे प्रवाहित कर दें। यदि बहते जल में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ एक लोटा जल ले जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं जा कर के, और इस मंत्र को बोलते रहें। उस लोटे के जल में कोयले को रख लें, मंत्र को 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, और फिर वहीं पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें कोयले को दबा दें, ऊपर से लोटे का जल उसी पर छोड़ दें। कोयला दिखना नहीं चाहिए। इतना करके आप अपने घर पर चले आइए, आपके मन चाही मुराद अवश्य पूरी होगी। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो तो आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए अवश्य, संध्या होने से पहले, और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में आपको कच्चा दूध और जल अवश्य डालना चाहिए। शनि के मंत्र का जाप वहाँ जरूर करें, ओम सम शनैश्चराय नमः। शनि की और भी मंत्र हैं लेकिन ये सबसे सरल मंत्र है। अन्य मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः। और आज के दिन ये उपाय करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। अंत में हम आपको बताएंगे दीपक का लौंग वाला उपाय। तब तक अन्य उपाय सुनते रहिए, और यदि आपका इनमें से कोई भी परेशानी है उस उपाय को जरूर करें। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं और किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इससे निकलने का रास्ता शनि के मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम सम शनैश्चराय नमः। और अपनी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है वह शनिदेव से कहें, जल्दी छुटकारा मिलेगा। पुष्य नक्षत्र में यह सब फलीभूत होगा। अगर आप अच्छा खासा कमाने के बाद भी आपके पास कोई खास बचत नहीं हो पाती है, पैसों के मामले में आपके हाथ तंग बने रहते हैं, तो 11 बार यही ओम सम शनैश्चराय मंत्र बोलकर पीपल के 11 पत्ते लें और इन पत्तों से एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को अर्पित कर दें। या फिर शनि मंदिर नहीं है तो हनुमान जी को जाकर चढ़ा दें। यदि हनुमान जी को चढ़ाएं तो इसके बीच बीच में 11 जोड़े लौंग के और लगा दें और 11 पत्ते पीपल के, और शनि मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको बैंक बैलेंस जल्दी बढ़ेगा, धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपके हाथ की धन की तंगी नहीं रहेगी। यदि आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में अड़चनें आ रही हैं तो आपको पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम को जलाना चाहिए। इसमें कुछ काले सरसों के दाने भी डाल दें। साथ ही शनि मंत्र का 11 बार जाप करें। अचूक मंत्र है ये। यह दीपक का उपाय जरूर। अगर दाम्पत्य जीवन में खुशियां गायब हो गई हैं, कलह रहती है, तो इसके लिए आपको काले उड़द की दाल ले लें और पीपल के पेड़ के पास जाकर चढ़ाएं। साथ में शनि मंत्र का जाप करें और पानी चढ़ा दें उस जड़ पर। ओम सम शनैश्चराय नमः। आज ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आ जाएंगी। अगर आप अपने घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। अब पीपल के पेड़ के पास जाकर इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। साथ ही मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप के दौरान घर में सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आप मंत्र जाप इस प्रकार करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा, सुख संपदा स्थायी रूप से बढ़ेगी। अब आप यदि घर को नज़र लग गई, मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता, तो शाम को अपने घर में 1 सरसों का तेल का दीपक तैयार करें, लंबी बत्ती डालें, उसमें 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं, पूरे घर में घुमाएं, फिर अपने घर के सामने आकर के और अपने मुख्य दरवाजे के बाहर इसे रख दें। इससे आपके घर में सदैव सुख संपदा बनी रहेगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि लौंग माता शक्ति यानी दुर्गा का स्वरूप है और दीपक माता लक्ष्मी को उजाला बहुत पसंद है। इसलिए शक्ति के साथ धन की भी आमद बढ़ेगी और आपके जीवन में खुशहाली दस्तक देगी। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और कभी भी परेशानी आपको नहीं छू पाएगी। इसलिए पुष्य नक्षत्र का लाभ लें।
और रात होने से पहले ये उपाय जरूर करें। जब भी पुष्य नक्षत्र आए, खासकर शनिवार का, तो ये उपाय करें। जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी।